क्या कह रहा हूं मैं? अभी इसी वक्त माफी मांगो बासित से। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। लेकिन बड़ा जलील करा दिया तुमने शिजा बेटा, मुझे भी और बासित को भी। उसकी इज्जत ही कब थी डैड जो उसे बेइज्जती महसूस होगी? आप क्यों उसे बात बात पे अपने साथ लाके खड़ा कर देते हैं? जरा तमीज से बात करो, इस घर का दामाद है वो। आज तक सिर्फ आप ही की इज्जत की खातिर मैंने दुनिया में कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मेरी फूफो का घर है। जो मेरे दिल में आएगा, जो मेरा जी चाहेगा, मैं कहूंगी। क्यों कहोगी तुम? क्यों कहोगी? इतने सारे लोगों के सामने तुमने उसको जलील करके रख दिया। चल, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप गुस्सा नहीं करें प्लीज। तो ये बात इसे भी तो समझनी चाहिए ना। नहीं समझ रही है ये, बस आपको दुख नहीं देना चाह रही। हद समझती। मैं नहीं समझती। मैं नहीं समझती। अगर मैं नहीं समझती होती तो कभी भी उस दो कौड़ी के इंसान से शादी के लिए हाँ नहीं करती। आपके लिए, बल्कि शायद आपकी जिद के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। और आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं। बेटा एक बात गौर से सुनो मेरी, और उसको याद भी रखना है। तुम्हारी शादी की बात बहुत अचानक कही थी मैंने, और इतने अचानक फैसला करना आसान नहीं होता, मगर उसने किया। तुमने वहां उसकी बेइज्जती की, और जो कुछ तुमने उसके साथ किया उसे तुम्हारे साथ करना चाहिए था, मगर नहीं। उसने संभाला बात को, मेरी इज्जत रखी। वापसी में भी उसने इतनी सी शिकायत नहीं की तुम्हारी मुझसे। वो कभी कोई शिकायत करेगा भी नहीं, और ना ही आपकी किसी बात को इनकार करेगा। क्यों? वो शिकायत क्यों नहीं कर सकता? वो गुलाम है इस घर में। किस स्टैंडर्ड से ताल्लुक रखता है जानते हैं ना? उस स्टैंडर्ड से ताल्लुक रखने वाले लड़के तो चाहते हैं कि उनके किसी अमीर घर की लड़की से शादी हो, ताकि बैठे बैठाए सब मिल जाए। चमकती हुई गाड़ियां, बिजनेस, पैसा, कपड़ा, सब कुछ तो है आज उसके पास। जब उसने शादी के लिए हाँ कहा था ना, तो एक लम्हे के लिए मुझे भी लगा था कि शायद यही वजह है। तो आपको ठीक लगा था डैड? उसने इन सब चीजों के लिए मुझसे शादी की है, मेरे लिए नहीं। गलत। तुम्हारी शर्त पे शादी के बाद वो इस घर में रहने पे राजी हुआ है, वरना वो चाहता यह था कि तुम्हें रुखसत करके लेके जाए। चले ही ना जाती कहीं मैं उसकी झोंपड़ी जैसे घर में। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई शिजा। बड़ों की बात सुनने की आदत डालो। तुम्हारे घर में 3-3 नई गाड़ियां खड़ी हैं। इतने दिन से वो यहां है, उसने एक गाड़ी भी इस्तेमाल की तुम्हारी? ये तो आज सुबह मैं ना देख लेता और टोक देता उसे, तो वो तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके निकला था दफ्तर जाने के लिए। बहुत स्मार्ट है वो, आपका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया, आप देखिएगा आपका पूरा बिजनेस अपने नाम करा के बैठ जाएगा। पर्दा पड़ गया इसकी आंखों में। तो आज दफ्तर में प्रमोशन थी उसकी, उसका नया कैबिन दिखाने के लिए मैं उसको लेके जा रहा था, तो मना कर दिया उसको। उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं थी, इतनी सी जीत नहीं थी उसके चेहरे पे। अलमास बुला के लाओ जरा बासित को। जाओ। पता नहीं क्यों तुम्हें सब। रुको इधर, यहीं खड़ी रहो। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, शिजा ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की वहां, लेकिन फिर भी संभाल गए तुम सिचुएशन को। लोगों से बात करते रहे, मुस्कुराते रहे। अच्छा किया तुमने। सर आप चाहते थे वहां
सब अच्छा टाइम गुजारे। और वैसे भी उन लोगों ने इतने प्यार और खलूस के साथ सारे इंतजाम किए थे। मुनासिब नहीं था कि किसी के रवैये की वजह से माहौल खराब होता। हाँ, लेकिन फिर भी शिजा ने तुमसे काफी बदतमीजी की और उसके लिए शिजा भी इसी वक्त तुम्हें सॉरी कहेगी। शिजा, बासित से माफी मांगो। क्या कह रहा हूं मैं? अभी इसी वक्त माफी मांगो बासित से। I'm sorry. शिजा, मॉम और बासित जैसे घटिया लोगों के सामने मुझे जलील किया। आखिर समझते क्या है डैड उस बासित को? अगर गाड़ी लेने से, प्रमोशन लेने से इनकार कर दिया तो एक अच्छा इंसान हो गया वो। अगर बाइक पे गया ना तो अपने लिए गया, अपनी मर्जी से गया। हमारे सरों पे एहसान नहीं किया उसने। मैं उससे सॉरी बुलवा दिया मुझे। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? बस भी कर दो। मैं बस कर जाऊं? मैं? तुम भी मेरे खिलाफ होती जा रही हो ना सबकी तरह। तुम्हें सब सही लगता है और मैं गलत लगती हूँ? ऐसी बात नहीं, तुम क्यों सबको गलत समझ रही हो? अच्छा चलो बैठो यहाँ पे। अब बैठो यहाँ पे, बैठ के बात करते हैं। शिजा देखो, ऐसे नहीं होता। समरीन देखो, मेरी बात सुनो। अभी ना मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। तुम फिलहाल जाओ यहाँ से। चलो शाबाश। मैं तुम्हें छोड़, मैंने कहा ना जाओ। बस Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.